तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कतर में अगर किसी कंपनी में काम करें और आप इमरजेंसी घर आना चाहते हैं, क्या कंपनी को नहीं बता के घर आ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, मेरा कंपनी नहीं छोड़ रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 महीने से, लेकिन मेरा कंपनी नहीं छोड़ रहे, क्या कंपनी को नहीं बता के घर आ सकते हैं? इस वीडियो में आप लोगों को एग्जिट परमिट का डिटेल्स बताने वाला हूँ। आपका एग्जिट परमिट का जो सही रूल्स क्या है, कब आप कतर से छुट्टी में आ सकते हैं, कब आप कैंसिल में आ सकते हैं, क्या आप कंपनी को नहीं पता कि आ सकते नहीं आ सकते, वो भी आप लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हो। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट हो तो वीडियो पूरा देखिए। जो भाई कतर में है और इमरजेंसी घर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो सबका मिलता रहेगा। जो कतर में एग्जिट परमिट का एक रूल्स है, वो रूल्स सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, सभी वर्कर को फॉलो करना पड़ता है। कतर में किसी भी कंपनी में रहेंगे, वो कंपनी आपको नहीं छोड़ रहे, इस तरह से नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप जो एग्रीमेंट पीरियड है वो एग्रीमेंट पीरियड नहीं पूरा होगा फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। एक कतर गवर्नमेंट का रूल्स है। चाहे आप 2 साल का वीसा में जाए, 3 साल का वीसा में जाए, कब किसी भी काम में जाए, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा नहीं करके वो घर आ सकते। इमरजेंसी घर आना ये अलग चीज़ है, कि आप छुट्टी में आना ये भी अलग चीज़ है और कैंसिल में आना ये भी अलग चीज़ है। लेकिन आप इसका जो नॉर्मल जो प्रोसेस है, मान लीजिए आप छुट्टी में आएंगे तो आप 1 महीना पहले आप एक फॉर्म फिलअप करके जमा करेंगे। उसमें आप डेट भी देंगे कितनी तारीख को घर आना चाहते और कहाँ से कहाँ आना चाहते, पूरा आप लोकेशन भी देंगे। मान लीजिए आप कतर से इंडिया आना चाहते हैं, क्या दोहा से आप मुंबई आना चाहते हैं, तो इसका फ्लाइट टिकट भी आपको मिलता है। तो एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद ही इस तरह सा सिस्टम में आता है। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा जैसे हो जाता है उसके बाद घर आएंगे तो कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करता है। लेकिन आप इमरजेंसी घर आना चाहते हैं उस टाइम में आपका कंपनी तो जो कुछ भी खर्चा होगा वो कंपनी प्रोवाइड कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको सब कुछ पे करना पड़ेगा, टिकट भी आपको खरीदना पड़ेगा और आएंगे जो आने जाने का जो खर्चा है वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से पे कर सकते हैं तो बहुत सारे कंपनी इसमें ऐतराज नहीं जताता है, आपको छोड़ देता है। इस टाइम में आप इमरजेंसी घर आ सकते हैं, लेकिन जो खर्चा है पूरा खर्चा आप ही को करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कैंसिल में आना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा नहीं हुआ है, जो खर्चा है आने का वो भी आपको ही पे करना पड़ता है, तो उस टाइम में कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर मान लीजिए 1 साल हो गया है फिर भी आपका जो ग्रेजुएटी सैलरी भी नहीं देता है और आपको हिसाब निकास भी सही तरह से नहीं देता है। इसीलिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद आएंगे तो आप आराम से घर आ सकते हैं और आपका जो ग्रेजुएटी सैलरी बनता है आपको पूरा डिटेल से हिसाब किताब भी ठीक ठाक देता है। लेकिन अगर कंपनी के खिलाफ आप घर आएंगे, कंपनी आपको नहीं छोड़ रहे, उस टाइम में घर आएंगे, पूरा खर्चा उठा के आप घर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं छोड़ रहे तो लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। क्या आप टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन में शो रहे हैं, इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। जरूर आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका एग्जिट पर जरूरत होगा कि नहीं होगा ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर आपका पास कतर ID है तो आप एग्जिट पर जरूरत होगा कि नहीं होगा आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख के आप चेक कर सकते हैं आपका एग्जिट पर जरूरत होगा कि नहीं होगा। अगर एग्जिट पर जरूरत नहीं होगा तो आराम से आप आ सकते हैं, कंपनी को नहीं बता के वो आ सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी को नहीं बता के आएंगे तो आपका ही लॉस होगा। क्योंकि मान लीजिए आप 1.5 साल 2 साल काम किया है, कि 2 साल 3 साल काम किया है, तो 3 साल काम करने के बाद आपको टिकट भी फ्री मिलता है और आपको ग्रेजुएट सैलरी भी मिलता है। लेकिन आप कंपनी को नहीं बता के आएंगे तो उस टाइम में आपको जो हिसाब निकास ठीक ठाक नहीं देता है, फ्लाइट टिकट भी नहीं मिलता है, तो पूरा खर्चा आपको पे करना पड़ता है। इसलिए आप कंपनी को नहीं बता के घर आएंगे तो आ सकते हैं। इस तरह से मुश्किल नहीं है, आप जो सोच रहे हैं नहीं आ सकते, घर आ सकते। खुद ही टिकट काट के कंपनी को नहीं बता के आप एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं। उस टाइम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए आपका पास है मल्टीनेशनल वीसा है, वर्क वीसा है, क्या आपका कतर ID है, कुछ भी आपको पास रहेगा, फिर भी आप इमरजेंसी घर आ सकते हैं और कंपनी को नहीं बता के वो आ सकते हैं। लेकिन कंपनी चाहेगा तो आपको ऊपर बैंड लगा सकते हैं, 2 साल का बैंड लगा सकते हैं, 3 साल का बैंड लगा सकते हैं। वो कंपनी के वो डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर नहीं पता के घर आएंगे तो आपका ऊपर कुछ कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं कंपनी। अगर इस तरह से कंप्लेन दर्ज करेंगे तो आपके ऊपर 5 साल का बैंड भी हो सकते हैं कतर के लिए। इसलिए कंपनी को नहीं पता के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन आप बहुत ही मुश्किल में है, आपको घर आना ही पड़ेगा। और अगर कंपनी भी नहीं छोड़ रहे तो उस टाइम में कंपनी को नहीं बता के घर आ सकते। तो आप लोग को क्लियर हो चुका है, कंपनी को नहीं बता के घर आ सकते नहीं आ सकते, और इसका सही रूल्स क्या है वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मैं थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपका मिलता रहेगा।